केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे याद है अगले साल मार्च के महीने में आई थिंक यही दिन था, फ्राइडे को था, 19 था, 16 फ्राइडे के बाद। तो उससे पहले जो एक मंगलवार था, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था उस वक्त तक इतना, हाँ मैंने पता नहीं, तभी तक ऐसा किसी को पता भी नहीं था कि इतना लॉकडाउन हो जाएगा। मैंने ऐसे मुझे अनुभव से जो लगा था, तो या प्रभु ने मुझे अगुवाई की, ऐसे समझ लो। मैंने बोला था अगर नहीं होता है तो आप घर में भी तैयार रहिए, घर में भी रहना हो सकता है, और ऐसा ही हुआ एक साथ। तो आज एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, प्रेरित में काम 8 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। जल्दी से छोटी सी बात मैं आपको सिखाता हूँ 20-25 मिनट के अंदर, फिर हम उस बात को लागू करने हमारे घर पर। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। आगे 8 अध्याय 8 का ही उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपदेश आरंभ हुआ और प्रेरितों को उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर क्या हुआ? उपद्रव हुआ। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। मैं चाहूँगा जब बहने जब पूरा हो सका तो हमारी बहन से मिले जरूर, मनीराम की वाइफ से। पिछले समय में बहुत दुखद हुआ, हमारी बहन की गवाही हमने सुनी कि वो पीछे नहीं हटी है, विश्वास में बनी गई है। प्रभु ने आशीष दे, सच आपको, आपके परिवार को प्रभु आशीष दे, बच्चों को आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पे एक बात लिखी है बाइबल के अंदर, प्रेरितों के काम 8 अध्याय के अंदर, कि चेले निकले, है ना? क्यों निकले वहां से? नहीं, तितर बितर हो गए थे कलीसिया, क्योंकि शाऊल नामक एक व्यक्ति था जो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया के लोगों को मार रहा था। तो यरूशलेम के अंदर कलीसिया बढ़ गई थी। तो जब परसिक्यूशन प्रभु ने अलाउ किया, एक मकसद था उसके पीछे परमेश्वर ने, नहीं तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी ऐसे मार खाने नहीं दिलाया। अगर कुछ आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर कोई तकलीफ आती है तो ये समझना हमारे लिए भला होगा। हमारे अगर आप जुड़े हैं प्रभु के साथ, अगर आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, तो आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आती है तो ये समझ लेना कि, और आप धन्यवाद ही करना, ऐसा भी कुड़कुड़ नहीं करना प्रभु मेरे ऊपर आप भी दुख लाते हो, है ना? ऐसा कुछ कभी होता है, लेकिन धन्यवाद ही करना और जुड़े रहना, तो प्रभु उसको भलाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक उपद्रव हुआ इनके ऊपर, कलीसिया के ऊपर हम देख रहे हैं। तो चेले भागे इधर उधर दौड़े, नहीं तो एक कलीसिया बढ़ी थी यरूशलेम की, लेकिन जब ये तितर बितर हुए तो कहाँ गए? सिस्टर पढ़ना जगह पढ़िए। सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ देखो, जो तितर बितर हुए थे क्या कर रहे थे? वो भेलपुरी खाते हुए फिरे, ऐसा लिखा है। क्या कर रहे थे वो सुसमाचार सुनाते हुए क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। आगे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जगह में नगर भी है ना, सेकंड में। वो कौन से नगर में भाग गया?
इसी में एक है बोलते हैं। यहूदिया और सामरिया देश हाँ, वो पढ़ा। यहूदिया सामरिया अलग अलग देशों में भागे। यहूदी और सामरी बाजू में थे, लेकिन फिलिपुस जो है वो कहाँ गया? फिलिपुस सामरिया नगर में। प्रचार करने लगे। और लिखा है जब वो प्रचार कर रहा था तो अद्भुत चमत्कार हो रहे थे। क्यों हो रहे थे चमत्कार? क्योंकि उसको चमत्कार चढ़ी थी आदमी। क्यों हो रहे थे चमत्कार? वचन को दृढ़ करने। कौन कर रहा था? यस, परमेश्वर। 16:20 लगाए, मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। क्यों काम करता रहा? क्योंकि वो जब निकले तो वो क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुनाना उन्होंने चालू किया। आज का जो हमारा टीचिंग है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, चाहे कोई मुसीबत आपको लगे, चाहे आपको कभी ऐसा लगे जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि कलीसियाएं सारी बंद हो गई थी। अभी भी भारत देश के अंदर कुछ जगह ऐसी जहां कलीसियाएं बंद है, लॉकडाउन है। दुनिया भर के अंदर कुछ जगह ऐसी जहां पर रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हम मसीह के लोग ये करना है, चाहे रेस्ट्रिक्शन हो लेकिन वचन को कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। प्रभु का सुसमाचार कभी भी लॉकडाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि जिनके अंदर सुसमाचार उनके अंदर लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। दुकान बंद हो सकता है, शहर बंद हो सकता है, लेकिन लोगों का मुंह नहीं बंद हो सकता, और आपका मोबाइल बंद नहीं हो सकता। हालेलुया। आपका शब्द बंद नहीं हो सकता। और प्रभु ने हर एक व्यक्ति को इस धरती पर कम से कम 100 लोग ऐसे दिए जो उसकी जान पहचान के, रिश्तेदार, पड़ोसी, धंधे में काम, व्यापारी लोग, नौकरी में जो साथ होते हैं, होते नहीं 100 लोग कम से कम। आप अगर याद करोगे तो आपको कम से कम 100 लोग याद आएंगे जिनको आप जानते हो, राइट? 100 लोगों को नहीं जानते हो? ऐसा कोई है जो 100 को कम से कम नहीं जानता? या 100 लोग उसको नहीं जानते? 100% ऐसा होगा, 100 लोग आपको जानते हैं पक्का। आप अगर एक पड़ोस में रह रहे तो आपके पड़ोसी को सब जानते होंगे, भाई फलाना पड़ोस हमारे बाजू में। आपके पड़ोस में यहाँ 6 घर, यहाँ 8 घर है, 14 घर यही हो गए, सामने 14 घर हो गए, 28-29 घर है, एक एक में 2-2 पकड़ो तो 50 लोग वही होंगे। हेलो, 20-25 आपके रिश्तेदार हो गए, 10-15 आप जहाँ नौकरी करते हो या काम करते हो या धंधा करते हो तो व्यापारी हो गए, 10 व्यापारी से मार लेते हो, 6 को बेचते हो, 16 ये हो गए। हालेलुया। जो जहाँ अच्छा सा बताया बड़ा सा बताया, कितना सा बताऊं आपको। और ये तो सिंपल एक साधारण व्यक्ति की है, लेकिन अगर ज्यादा आप इन्फ्लुएंस है, ज्यादा एक आपका रुतबा है, आप कुछ और बिजनेस बड़ा करते हो, परिवार बड़ा है, तो आपके 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। और उनमें से जरूरी नहीं कि सबको पता हो यीशु के बारे में। तो जब लॉकडाउन होता है, जहां ऐसी परिस्थिति आती है, तो आपको ये काम करना है कि आपको फिर वो ड्यूटी पूरी करनी है कि उनको सुसमाचार। उसमें फायदा क्या है? सामने बताओ हो सकता है मारने को है, लॉकडाउन में क्या मारेगा? फोन पे बोल और बोलेगा तेरे को छोड़ेगा नहीं, बोलो ठीक है, तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा उसका, हो सकता है तब तक डिलीवरी हो जाए। मैं जब नया नया मसीह था, मुझे बहुत जोश था तभी सुसमाचार ट्रैक्स बांटने का। तभी अभी भी है, तेरा भी है। प्रभु एक सिचुएशन पोजीशन चेंज करता रहता है, अभी सिखाने का, प्रचार का। अभी भी जा रहा हूँ मैं, प्रार्थना कीजिएगा आप लोग। कल हम लोग जा रहे हैं पंजाब, थोड़ा है इधर उधर लोग बोल रहे थे, लेकिन प्रभु संभालेगा। हालेलुया। तो आप दुआ कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ पिंकी के साथ, वाइफ के साथ में जा रहा हूँ सुसमाचार बताने, प्रचार करने। और मीटिंग्स भी हो गई है, करीब 5 मीटिंग होगी वहाँ पर पंजाब में। ओके, तो मैं बताता था तो मुझे फिर किसी ने डरा दिया, बोला तुम ट्रेन में ट्रैक्स बांट रहे हो, कभी कोई मारेगा तेरे को पकड़ के, यीशु के लिए को जो उल्टा बोलते हैं तो पकड़। तो मैंने बोला यार काम तो करना है, काम बंद नहीं करना है, लेकिन अभी क्या करना है? दिमाग चलाना है, काम भी करना है और काम में रिस्क भी नहीं उठाना है। अगर ट्रेन में अंदर बैठ रहा हूँ, समझो मुझे उठा के फेंक दिया नीचे, ऐसा थोड़ा किसी ने बोला ना, ऐसा होता कभी होता नहीं जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु संभालना। लेकिन एक सोच बता रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं स्टेशन पे खड़ा हो गया
गाड़ी कितनी देर रुकती है? लोकल ट्रेन 30 सेकंड, राइट, 20-30 सेकंड। उस बीच में मैं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो डब्बे सामने आते थे ना, विंडो से दे देता 8-8, 10-10 का लंच। भाई साहब फ्री है, भाई साहब फ्री है, फ्री समझ के जल्दी ले लेते लोग, पता नहीं कुछ तो दे रहा है फ्री। बेचने वाले से नहीं लेते, न्यूज़पेपर नहीं लेते, 2 रुपया लेगा, 5 रुपया, भाई साहब फ्री है, फ्री है। और ट्रेन एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को फ्री टाइम में 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा। और अगर 8 महीने कर दिया तो नेचुरली अंदर 8-10 लोग बैठे हुए, उनको बोलने की जरूरत नहीं कि बांट के दो। हलवा तो है नहीं कि अकेला खा जाएगा, एक को दे देगा। क्या दिया उसने, क्या दिया विंडो से, मैं बोल दिया, खोला उन्होंने, पढ़ना चालू किया, यीशु कौन है। ऐसे करते हुए मैं एक ट्रेन के डब्बे में कम से कम 100 दे देता था, और रिस्क भी नहीं, क्योंकि गाड़ी चली जाती थी। जी वो भी बेचता था, ठीक है, तो दिलीप बनू होता है। प्रेज गॉड। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे और जहां उतरता था, घाटों पर कहीं जाना होता, दादर होता था, फिर मैं उतरते टाइम भी 2-3 ट्रेन अटेंड कर देता। ऐसे 300 एक पाउच में लेके 200-300 ट्रैक्स लेके जाता था, खत्म करके आता था। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि 200-300 लोग अगर यीशु के बारे में जानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो 2-3 लोगों को तो अंदर असर होगा। हालेलुया। 1% होगा, ठीक है। तो इस तरह से करते, ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के अगर आपको है, ये क्यों था? मुझे कोई संस्था पगार नहीं देती थी, किसी संस्था ने, किसी ने बोला नहीं था मुझे कि ऐसा कर, तुझे ऐसा हम 100 रुपए देंगे, 200 देंगे, ट्रैक्स बांटेंगे। पेपर बांटने वाला उल्टा मिलता है, पैम्पलेट जो बांटते हैं स्टेशन में, उनको 100, 200, 500 देते हैं लोग बांटेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मुझे ये मालूम था मेरे बॉस का ऑर्डर है, यीशु मसीह का ऑर्डर है कि जाओ और तुम लोगों को क्या करो, सुसमाचार। अब मुझे ट्रेन में जो अनजान लोगों को बताने का समय नहीं, मैं कहां से बताऊं? लेकिन वो असर भी प्रभु ने पूरी की। हम लोग एक बार पूना गए थे, हम लोग पूरी टीम कलीसिया के 100 लोग करीब गए थे पूना में। चलती ट्रेन के अंदर वो बैंड जो क्या बोलते हैं उसको, बोंगा जिसको बोलते हैं, लेके हमारे सब लोग मिलकर चलती ट्रेन के अंदर, बॉम्बे टू पूना ट्रेन के चलते अंदर हमने बताया, भाई और बहनों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। 100 लोग थे तो डर नहीं लग रहा था। लेडीज, प्रभु का धन्यवाद है। क्या फिर तो डर निकाल के प्रभु ने धीरे धीरे करके संभाल के करना चाहिए। याद रखिए, डरना नहीं चाहिए, संभाल के हर काम करना चाहिए। आज भी यदि हम कलीसिया है तो संभाल के बैठे हैं, हम डर नहीं रहे कोरोना से, लेकिन संभाल के बैठना जरूरी है। आपको मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि संभालना है, क्योंकि जानबूझ के नहीं आप पहले मुझे मार थोड़ी करना है। सही बात। एक कंट्री के बारे में मैंने सुना, उस कंट्री में एक भी केस पॉजिटिव नहीं हुआ। उन्होंने बताया जिस दिन से उन्होंने कोरोना के बारे में सुना, उन्होंने मास्क कंपल्सरी किया और पूरी कंट्री के लोगों ने मास्क पहना। एक भी केस उस कंट्री में नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट अगर मैं बोल रही तो ऐसे थोड़ी बोल रही, मास्क पहने, चाहे कुछ लोग बोलते नहीं पहनो, कुछ नहीं होता, पहनो, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तकलीफ हो रही तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आप मास्क पहन के बैठो, फ्रेश हवा अंदर आएंगे आपके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तो इस तरह से मैं करता था। तो आपको और मुझे क्या करना है? अगर कोई परिस्थिति, प्रभु ना करे, खुदा ना खास्ता, भले परिस्थिति आती है नहीं आती, हो सकता है बंद नहीं हो, 1 महीने के लिए होता है, घर से कलीसिया देखनी पड़ती है, जूम पे चलता है, फेसबुक पे देखना पड़ रहा है, यूट्यूब पे आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, आपको 3 काम करने हैं। तीनों का शीर्षक है के। बोलो के। ठीक है। अब पहले के का है क्या करूं, बोलो क्या करूं। दूसरे का क्या होगा? दूसरे का होगा क्यों करूं। ठीक है, हम लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, क्यों करूं। किसी को बोलो झाड़ू लगाओ, क्यों लगाओ। पहले क्या होगा के, बोलो क्या करूं। दूसरा के क्यों करूं। तीसरा के कैसे करूं। सब मानो होशियार दिया था कैसे। अभी ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है। पहले के का क्या होगा? क्या करूं। सबसे पहले क्या है? क्या करूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 पढ़िए, बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसको इजीली। इसलिए तुम जाओ। अब ये किसकी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह साक्षात ऑर्डर दे रहे हैं, असेंडिंग होने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले ऑर्डर दे रहे हैं, मृत्यु से पुनरुत्थान होने के बाद में। 18 पढ़ो तो सच्चा पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, देखो प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अब दिया गया है मुझे और इसलिए तुम जाओ। इसमें क्या मिसिंग है? आपको क्या लग रहा है?
पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कह रहे हैं मुझे दिया गया है। अब किसको भेज रहे हैं प्रभु? हमें चेलों को भेज रहे हैं, राइट? चेले वहां पे खड़े थे, हमको भी भेज रहे हैं। तो चेलों को भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं अधिकार मुझे दिया गया है, ये अधिकार मैं अपने पास ही रखूंगा, तुम लोग जाओ। नहीं, दे रहा है। अंडरस्टूड क्या है? ये अधिकार मुझे दिया गया, तुम मेरे हो, और ये अधिकार तुम अभी क्या करो? साथ में लेके जाओ। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, ये अधिकार लेकर, सामर्थ लेकर तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरा चेला। और इसका एक गवाही प्रूफ ये है, आज इस दुनिया में एक ही गुरु, सतगुरु, प्रभु, महागुरु, डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हर जाति का व्यक्ति मानता है। आप एक जाति ऐसी बता दो, ऐसा नाम बता दो, ऐसा रिलीजन बता दो जिसके लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हो, नहीं मानते हो। ये बहुत बहुत अद्भुत बात है और रेयर बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये कनेक्शन है, इसका बाइबल का प्रूफ है। प्रभु ने कहा था 2000 साल पहले, तुम जाके सुसमाचार सुनाओ, हर जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें क्या करो? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ठीक है, बहुत सारे चेले आपको मिलेंगे, अलग अलग, जिनको आप सोच भी नहीं सकते। मैं पंजाब जा रहा हूँ, मुझे कल लगा थोड़ा वहां पे भी कुछ हो नहीं, तो मैंने 2 पास्टर से बात किया, पास्टर सलीम जी से बात किया। उन्होंने कहा अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ जाइए। और पास्टर पात्रे साहब से मेरी बात हुई, बोला, और राजा पास्टर ने बोले 3 लाख लोगों का कन्वेंशन हुआ है लास्ट वीक। एक कन्वेंशन हुआ जिसमें 3 लाख लोग आए। मतलब जब 3 लाख लोग साथ में, तो आपको क्या टेंशन है? और पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा रिवाइवल है। आपको पास्टर साहब ने बताया था क्यों रिवाइवल है, क्योंकि वहां के लोग रात को सोते नहीं है। लोग तो यहाँ के भी नहीं सोते, लेकिन एक फर्क है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां के लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ के लोग सोते नहीं है। यहाँ के लोग भी 3 से पहले नहीं सोते उल्लासनगर में। यहाँ के लोग ईमानदारी से बोलो क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, या तो फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, सीरियल चलता रहेगा, जेठालाल चलता रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई ना कोई सीरियल होगा, कोई भी सीरियल हो, कुछ भी चलता रहेगा, गेम खेलते रहेंगे, पर प्रार्थना है। इसलिए रिवाइवल कम है। सुसमाचार बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 80% लोग सो रहे हैं, बिलीवर, या जाग भी रहे हैं तो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। उनको लगता है पास्टर लोग फालतू लोग हैं ना, वही काम करेंगे। यहाँ पे जो स्टेज पे आते हैं 2-4 लोग, वही सब फालतू है, उनको ही काम धंधा नहीं है, उनका ही काम नहीं है। हालेलुया। ये काम किसका है? इसलिए तुम जाओ, जो चेला है वो जाए। आप अभी कंसिडर करोगे आप चेले हैं कि नहीं यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, आप सबके लिए, आप में से बहुत सारे लोग यीशु का सुसमाचार करते हैं, लेकिन सबको बता रहे हैं, शर्माना नहीं। अगर नहीं बता सकते, जैसे मैं नया था, मुझे बताने को नहीं समझ में आता था, तो मैंने बांटना शुरू किया, जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ ले। पैम्पलेट्स फ्री मिलते हैं यहाँ पे, आपको जितने चाहे आप बोलो, पीछे मिलेगा आपको, आप पूछिए किसी सेवादारी से, आपको लेके जाओ, पढ़ो सुसमाचार। विश्वास करने के लिए किसी पर दबाव मत डालो कि भाई विश्वास करना ही, उसकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं करो किसी को कि यीशु के पास आना ही। यहाँ पे भी मत लाओ किसी को, इधर पहले ही जगह कम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम संभाल भी तो सके, लोगों को जाना है, विजिटिंग करना, भले जगह बैठने की है ऐसा नहीं है, लेकिन विजिटिंग करना है, मिलना है, संभालना है, समझाना है, बपतिस्मा है, बहुत सारी चीजें। हमारी कुछ बहनें यहाँ गई हुई है पंजाब, वहीं पर ही नरुला जी के यहाँ पे, तो आज फोन किया मुझे, बोला एक सिस्टर का लग रहा है वहां बपतिस्मा ले ले, चलेगा? बोला ले लो, दुनिया में किसी से भी बपतिस्मा ले लो, प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं भी ले लो बपतिस्मा। यीशु ने आज्ञा दिया है, किसी भी प्रभु के दास से क्या करो? बपतिस्मा। बट टीचिंग लेके देना, हमारा सिस्टम है, वहाँ पे दे देते होंगे ऐसे, लेकिन हम टीचिंग देके देते हैं, क्या मतलब है। आगे, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें, हाँ एक इंपॉर्टेंट, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। हाँ। अब इसमें आपके 2 जवाब आ गए, क्या करें और क्यों करें, लास्ट वाला, ठीक है? क्यों करें? बताइए क्यों करें? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है।
ये प्रभु यीशु की आज्ञा है, साक्षात प्रभु कह रहे हैं कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और अभी हमें पता चल रहा कि हमको क्या करना है और क्यों करना है। अब कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु का सुसमाचार कैसे सुनाना चाहिए। मैं सेकंड सेशन में भी यही लूंगा, लेकिन थोड़ा और अलग 2-3 पॉइंट बताऊंगा दूसरे भाई बहनों को। आप मुझे बताइए कि कैसे बताना चाहिए सुसमाचार। अवल भाई बताइए कैसे बताएंगे सुसमाचार। आप बताते हैं सुसमाचार, बताते हैं ना, लोग विश्वास करते हैं ना। आप बताइए ना मैडम विश्वास अपनी गवाही देते हैं। वेरी गुड, गवाही देते हैं, सुसमाचार बताते हैं। और बताओ, कोई हाथ ऊपर कीजिए। मैं बता देता हूँ, मैं ट्रेन में ज्यादातर देता हूँ। ट्रेन में बताते जाइए। हाँ वेरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमर भाई गवाही बता, क्या करते हैं आप? गवाही बता रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अमर भाई बताते हैं, गवाही बताते हैं, बुरी आदतें छूट गई, ये बताते हैं जो उनके साथ घटना हुई। सिंपल, गवाही का मतलब क्या है? जो मेरे साथ हुआ सच बताना, झूठ मत बताना, मिक्स करना नहीं करना, बिल्कुल अपना जो हुआ जैसा हाल था। थोड़ा बहुत इधर उधर आप बोल सकते हैं, बोलने में फर्क हो सकता है, लेकिन आपका जो घटना आपके साथ हुई, जो आपके हाल था, पहले था और बाद में क्या हुआ। जी जी, बहुत अच्छा। सुसमाचार देने का अलग अलग तरीके। और सिस्टर आप क्या करते हैं? गवाही बताते हैं। ओके सिस्टर, कभी दवा किसी को लगता है कैसे बताया हाँ, तो ठीक है। बोलते प्रभु की दया है, बोलते यीशु में क्या, फिर हम शुरू हो जाते हैं। हाँ, कैसे से हमारा जीवन बदल गया, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया। फिर ऐसे लोगों को सुसमाचार बता दिया, आज हम जो भी है प्रभु की महिमा की। तो क्या बताना जरूरी है? जवाब ना आप बता रहे सवाल सुसमाचार, गवाही बताते। वेरी वंडरफुल। गवाही बताने से बड़ा फर्क होता है ना, लोगों को अच्छा लगता है सुन के। हाँ बोलिए भैया, आप बोले, कोई भाई बोलना चाहते हैं? क्या सुसमाचार कैसे बताते हैं आप? गवाही बताते। आप गवाही बताते। देखो ज्यादातर लोगों ने क्या बोला कि अपनी, क्यों पता है गवाही का असर क्यों होता है? पता है क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है। हमारा परमेश्वर दिखता दूसरी जगह होते हैं, दूसरा बोला तो हम 2-4 फोटो लेके जाते, भाई देखो इसने मुझे ठीक किया, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन हमारे पास तो फोटो भी नहीं प्रभु का। प्रभु ने अलाउ ही नहीं किया, बोला ही नहीं, मेरा फोटो है ही नहीं, बनाना भी नहीं, न दिया उसने अपना। और उसने कुछ क्या किया? उसने बोला तुम मेरा फोटो तस्वीर बनाना भी नहीं, ना उसको दंडवत करना, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का, राइट, किधर भी नहीं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हुआ? हमारी गवाही बताती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारी गवाही बताती है कि शुद्धता है। तो बहुत ही आपने अच्छा बताया, जिन्होंने बताया कि गवाही बताते हैं। तो हमें क्या करना है? यीशु के बारे में बताना है, सुसमाचार बताना है। क्यों करना है? ये प्रभु की, बोलिए ये प्रभु की आज्ञा है। और कैसे करना है? अभी सुनो आपने, गवाही बताती है। अपनी गवाही बताओगे तो सुसमाचार उसके अंदर आ ही जाएगा अपने। आपका मुंह से कैसे ना कैसे निकलेगा कि वो बोलेगा अच्छा भाई तुम्हारे में हुआ, हम क्या करें? भाई आप यीशु में विश्वास करो, यीशु आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। वेरी गुड और वंडरफुल चीज। उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना। और नेचुरली आपको बोलेंगे भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे तकलीफ है। क्योंकि आप जब बताओ भाई इतने लोग प्रार्थना से आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, तो आपको बोलेंगे भाई मेरे लिए प्रार्थना करो। और प्रभु वहां पर क्या करेंगे? जब काम लिखा है, अपने वचन को दृढ़ करने के लिए प्रभु अद्भुत काम करता है। और जब अद्भुत काम हो जाएगा तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गवाह हो जाएगा। बोलेगा नहीं सिस्टर उस दिन आपने मेरे लिए दुआ किया था ना, मेरा काम हो गया। ऐसे कितने लोग गवाह है जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो और वो गवाही देते हैं आपको कि काम हो गया। कितने लोग? 80-90% लोगों के हाथ ऊपर है। इसका मतलब है यीशु मसीह आपके साथ रहता है और वो वादे का पक्का है, जो उसने कहा वो होके रहता है। तो इसके लिए के बोलो के। और जब भी हम जाएंगे, किधर भी जाएंगे, कलीसिया बंद हो, कलीसिया चालू हो, ये तीनों के चालू हो जाएंगे। ठीक है। और अगर ए डालोगे के तो बोलोगे काका। ठीक है। काका याद रहेगा आपको। कभी भी रास्ते में कोई काका दिखे तो आपको 3 के याद आना चाहिए। ठीक है। काका लोग बहुत दिखेंगे आपको, राइट। बुजुर्ग लोग, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करनी है। बाइबल बताती है बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करो, है ना, माता पिता का आदर करो। तो जब भी कोई काका दिखता है तो आपको के याद आना चाहिए, तीनों के। बोले क्या करूं? बोले सुसमाचार सुनो। क्यों करूं? यीशु ने बोला है। कैसे करूं? आमीन। तो
प्रभु आपको तरीके से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक छोटा सा गीत कोई भी कौन सी बहन गाना चाहती है गीता?